जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारा चपालवाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आइए दोस्तों, देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हाँ दोस्तों, शेड्यूल, इसके बारे में हम जानेंगे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या। दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी। कितनी थी दोस्तों? 8 थी। कितनी? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है, 4 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो प्रश्न पूछता है कि संविधान संशोधन के द्वारा कुल कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया है दोस्तों? तो 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। कितने अनुसूचियों को जोड़ा गया है? 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। आइए देखते हैं अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित विषय क्या क्या है। पहली अनुसूची का संबंध दोस्तों, पहली अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। किससे है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र से, अर्थात 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुसूची है, वो पहली अनुसूची है दोस्तों। आते हैं अगला, देखते हैं दूसरी अनुसूची का संबंध। दोस्तों, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन से। किससे है दोस्तों? प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से है। किससे है? प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से है। इसे हम एक ट्रिकी वे में भी जान सकते हैं दोस्तों। दो, यानी कि दो, अगर कहेंगे 2 नंबर के धंधे से क्या बढ़ जाएगा दोस्तों? वेतन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? वेतन बढ़ जाएगा। यदि आप अनैतिक तरीके से कमाना शुरू कर दे, यानी 2 नंबर का धंधा शुरू कर दे, तो आपका वेतन बढ़ जाएगा। याद करने का तरीका है कि 2, यानी दूसरी अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? वेतन से हो जाएगा दोस्तों। आइए तीसरी अनुसूची के बारे में हम जानते हैं। तीसरी, यदि आप 2 नंबर के धंधा करना शुरू कर देंगे, डर भी रहेगा कि भाई कल गलत हो सकता है मेरे साथ, तो आप प्रतिज्ञा लीजिएगा, शपथ लीजिएगा कि आज मैं गलती नहीं करूंगा। अर्थात तीसरी अनुसूची का संबंध हो जाएगा दोस्तों प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा लिए गए शपथ से। किससे लिया जाएगा ना? शपथ से। अर्थात तीसरी अनुसूची का संबंध हो जाएगा शपथ से। आइए दोस्तों, फिर देखते हैं चौथी अनुसूची का संबंध किससे है। नोट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ से संबंधित प्रावधान हमारी तीसरी अनुसूची में नहीं दिए गए। तीसरी अनुसूची में नहीं दिए गए हैं। अन्य पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची को देखते हैं हम। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा से संबंधित सीटों को जो राज्यों में आवंटित किए गए हैं, इससे संबंधित जो अनुसूची है वो चौथी है। इसे हम ट्रिकी वे में समझते हैं कि 4 लोग मिल जाए दोस्तों, बैठ जाए, तो क्या इनकी एक सभा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। कैसी सभा बनेगी? तो राज्य की तरह, यानी राज्यसभा बनेगी। तो राज्यसभा का संबंध किस अनुसूची से होगा? चौथी अनुसूची से होगा। आइए आते हैं 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 5वीं अनुसूची है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एस जो होता है वो 5 की तरह दिखता है, अर्थात 5वीं एससी एंड एसटी की बात हम करें तो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे है जी? 5वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा है जी विषय? तो विषय हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से। जबकि आप छठी का भी देखें तो छठी अनुसूची का संबंध भी अनुसूचित जनजाति, ये 4 राज्यों में दोस्तों जनजाति के विशेष प्रशासन से संबंधित है। 4 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसमें आएगा असम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, मिजोरम आएगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, गलती से बच्चे क्या करते हैं? मणिपुर डाल देते हैं। मणिपुर नहीं होगा दोस्तों, जिसके पास मणि होगी क्या वो गरीब होगा? क्या अनुसूचित जनजातियां वहां होगी? नहीं होगी। मिजोरम याद रखेंगे दोस्तों। 4 राज्यों में, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एटीएम, इसका ट्रिक हो सकता है दोस्तों एटीएमएम दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इससे आप याद कर सकते हैं। अगली अनुसूची का संबंध है, आते हैं देखते हैं 7वीं अनुसूची। हाँ दोस्तों, हमारी 7वीं अनुसूची है ना, इसका संबंध जो है वो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का पृथक्करण, अर्थात केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके अंतर्गत
तीन, जिसके अंतर्गत क्या दिया गया है दोस्तों, तो तीन अनुसूचियां दी गई हैं। कितनी? तीन सूचियां, सॉरी तीन सूचियां दी गई हैं। तीन सूचियां कौन सी है जी? तो संघ सूची है, क्या है दोस्तों, तो संघ सूची है। अच्छा, दूसरी क्या है दोस्तों, तो राज्य सूची है। और तीसरी क्या है दोस्तों, तो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसमें अगर प्रारंभिक में देखें तो इसमें 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे, इसमें 47 विषय थे दोस्तों। वर्तमान में इनकी संख्या 100 हो चुकी है संघ सूची में, राज्य सूची में 61 हो चुकी है। अच्छा, और समवर्ती सूची में इनकी कुल संख्या जो हो गई है 52 हो गई है। अर्थात वर्तमान में इन सूचियों में विषय जो है वो बढ़ गए हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हमने देखा सातवीं अनुसूची का, इसको हम ट्रिकी वे में समझते हैं। सातवीं अर्थात सात सात कब रहेंगे, जब हम शक्ति का बंटवारा कर देंगे। कुछ शक्तियां राज्यों को मिल जाएगी, कुछ केंद्र को मिल जाएंगी, तो इनमें समय अच्छा बैठेगा। अर्थात जिस विषय पे केंद्र है ना कानून बनाती है, विधि बनाती है, उसे संघ सूची में रखा गया है। जिस पे राज्य बनाती है उसे राज्य सूची में रखा गया है, और जिस पे दोनों कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका जिक्र सातवीं अनुसूची में किया गया है। आठवीं अनुसूची का संबंध दोस्तों हमारी भाषा से संबंधित है। किससे दोस्तों? भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हमारी आठवीं अनुसूची में। किसमें दिया गया है दोस्तों? आठवीं अनुसूची में। अर्थात भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी हो जाएगी? आठवीं हो जाएगी। इसमें कुल मान्य भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों? तो 22 है। वर्तमान में कितनी है? 22 है। जबकि एग्जाम में पूछता है कि मूल संविधान में अर्थात मूल भाषाओं की जो मान्यता प्राप्ति कितनी थी, तो मूल भाषाओं की संख्या जो थी वो 14 थी। कितनी थी? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। बाद में इन्हें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा, कुल 8 भाषाओं को भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसका जिक्र 8वीं अनुसूची में किया गया है। आइए 9वीं अनुसूची को देखते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि से संबंधित सुधार, ये पहला सुधार था 1951 में, पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। अर्थात 9वीं अनुसूची को अनुसूचियों की श्रेणी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में संशोधन हुआ। अच्छा, 9वीं अनुसूची का संबंध आपने देखा भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची का संबंध इसे भी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। 1952 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे अनुसूचियों की श्रेणी में जोड़ा गया। इसका संबंध दल बदल कानून से है। किससे है दोस्तों? दल बदल कानून से है। जबकि 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए। पंचायतों का गठन, उनसे संबंधित संगठन की बात कही गई, तो कही गई 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। दोस्तों, कोई भी मामला हमारा होता है तो हम पंचायत में जाते हैं। पंचायत में जाते हैं तो पंचायत में जो भी पंच होते हैं वो फैसला करने पर क्या करते हैं? आधा आधा दे देते हैं। मतलब एक एक भाई का हो गया, दूसरा एक भाई का हो गया। अर्थात एक एक का मामला जब भी आएगा तो कहां जाएंगे? पंचायत में जाएंगे। अर्थात एक एक क्या हो जाएगा? 11। 11 का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये पंचायत से हो जाएगा। नगर पालिका अर्थात 12वीं अनुसूची का संबंध अब हम देखेंगे। 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो नगर पालिका से संबंधित थी। किससे संबंधित थी दोस्तों? नगर पालिका से। ये 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना न भूले। जय हिंद दोस्तों।